हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, शौर्य की प्रतिमूर्ति तथा इंदु केवट पर दंडकारण्यका गांधी शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किसने किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया है। बिलासा देवी केवट पर शौर्य की प्रतिमूर्ति तथा इंदु केवट पर दंडकारण्यका गांधी शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया। अगला प्रश्न, प्रदेश में पेसा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। ग्राम सभा के कितने प्रतिशत सदस्य आदिवासी समुदाय के होंगे? सही जवाब है 50%। प्रदेश में पेसा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदाय के होंगे। इस 50% में से 25% महिला सदस्य होंगी। अगला प्रश्न, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कोविड महामारी से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ में कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया? सही जवाब है सुरक्षित गुरुवार का शुभारंभ किया। स्कूलों में प्रत्येक गुरुवार को आधा घंटा महामारी से बचाव के तरीके एवं सुरक्षित व्यवहार संबंधी गतिविधियां संचालित होंगी। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर टेकाम ने सुरक्षित गुरुवार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सुरक्षित गुरुवार गतिविधियों पर आधारित 17 सप्ताह का एक कार्यक्रम है जिसे कक्षा 1 से 5 तक तथा कक्षा 6वीं से 12वीं के लिए अलग अलग बनाया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार की मोर बिजली ऐप द्वारा कितनी सुविधाएं जनता को प्रदान की जा रही है? सही जवाब है 16 सुविधाएं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का मोर बिजली ऐप अब 10 लाख से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंच चुका है। बिजली बंद से लेकर बिल भुगतान संबंधी 16 सुविधाएं केवल एक क्लिक में देने वाला मोर बिजली ऐप सर्वाधिक लोकप्रिय ऐप शामिल हो चुका है। अगला प्रश्न, भारतीय पावर लिफ्टिंग महासंघ और तेलंगाना पावर लिफ्टिंग संघ द्वारा हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को कितना पदक प्राप्त हुआ है? सही जवाब है 9 पदक प्राप्त हुआ है। भारतीय पावर लिफ्टिंग महासंघ और तेलंगाना पावर लिफ्टिंग संघ द्वारा हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को 9 पदक प्राप्त हुआ। इसका आयोजन 5 से 10 जुलाई 5 दिवसीय किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 कमीशन किया है? सही जवाब है भारतीय नौसेना। वाइस एडमिरल बिस्वजीत दासगुप्ता की उपस्थिति में भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 कमीशन किया है। यह एक स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 हेलीकॉप्टरों का संचालन करती है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 वर्षों में भारत की कुपोषित आबादी घटकर कितनी हुई है? सही जवाब है 224.3 मिलियन हुई है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 वर्षों में भारत की कुपोषित आबादी घटकर 224.3 मिलियन हुई है, लेकिन विश्व भर के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश में मोटापे से ग्रस्त वयस्कों और एनीमिया महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? सही जवाब है दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि दिल्ली अगले वर्ष 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। फेस्टिवल में एंटरटेनमेंट, फूड वॉक के लिए 200 कॉन्सर्ट होंगे और उत्पादों पर भारी छूट भी दी जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने बैंक की प्रमुख योजना PNB रक्षक प्लस के तहत किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब है भारतीय वायुसेना। पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह बैंक की प्रमुख योजना PNB रक्षक प्लस के तहत रक्षा कर्मियों को विशेष रूप से डिजाइन किए गए उत्पाद प्रदान करेगा। इस योजना में अन्य बातों के साथ साथ व्यक्ति
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और रक्षा बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों आदि के सेवारत, सेवानिवृत्त और प्रशिक्षुओं के लिए हवाई दुर्घटना बीमा शामिल है। अगला प्रश्न, हाल ही में फोर्ब्स 2022 की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय मूल की सीईओ को सूचीबद्ध किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 1, जयश्री वी उल्लाल। अरिस्टा नेटवर्क की अध्यक्ष और सीईओ जयश्री वी उल्लाल को फोर्ब्स 2022 की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय मूल की उल्लाल 1.9 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ फोर्ब्स की सूची में 15वें स्थान पर है। जयश्री वी उल्लाल को 2018 में बैरन के विश्व के सर्वश्रेष्ठ सीईओ पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य में धान और मक्का से एथेनॉल बनाने के प्रयासों को सफलता मिल गई है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। राज्य सरकार के 2 साल के प्रयासों के बाद छत्तीसगढ़ में धान और मक्का से एथेनॉल बनाने के प्रयासों को सफलता मिल गई है। बेमेतरा के पथर्रा और लुंड्रा के जमीरा गांव में एथेनॉल प्लांट लगाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। 2 प्लांट को मंजूरी मिल गई है। 373 करोड़ का निवेश होगा। 8 मेगावाट बिजली उत्पादन भी होगा। अगला प्रश्न, मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत की। उन्होंने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 2 नवाचार कार्यक्रम मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत की। मोर आखर कार्यक्रम गौरेला और पेंड्रा विकासखंड के 299 प्राथमिक शालाओं में क्रियान्वित की जाएगी, जो प्राथमिक शालाओं के बच्चों की प्रारंभिक भाषा शिक्षा में सुधार लाने, बच्चों की पढ़ने लिखने की क्षमता को अधिक प्रभावी बनाने की पहल है। दूसरा कार्यक्रम स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट के तहत खेल के माध्यम से जिले को 543 प्राथमिक शालाओं के बच्चों को प्राथमिक एवं व्यवहारिक पद्धति से तैयार किया जाएगा, ताकि उनमें तेजी से सीखने के कौशल के साथ साथ स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक विकास और उनकी जीवन शैली में सुधार लाया जा सके। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार कितने जगह के स्मारक को संरक्षित करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है? सही जवाब है 4। राज्य गठन के बाद पहली बार 4 स्मारकों को संरक्षित करने की तैयारी है। पुरातत्व विभाग ने प्रस्ताव बनाया। इनमें मतकु द्वीप बिलासपुर, तर्रीघाट दुर्ग, महेशपुर अंबिकापुर और डमरू बलौदा बाजार को शामिल किया गया है। राज्य बनने के पहले 58 जगहों को संरक्षित किया गया था, लेकिन पिछले 22 सालों के दौरान विभाग एक भी जगह को संरक्षित नहीं कर पाया था। अगला प्रश्न, गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ में अब तक स्थापित 8,408 गौठानों में से कितने गौठान स्वावलंबी हो गए हैं? सही जवाब है 3,089। रायगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा 279 गौठान स्वावलंबी हुए हैं। राजनांदगांव जिला का प्रदेश में दूसरा स्थान है, वहां 221 और तीसरे क्रम पर जांजगीर चांपा जिला में 190 गौठान स्वावलंबी हुए हैं। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में हर दिन प्रार्थना सभा की शुरुआत कौन से गीत से की जाएगी? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।